हर कोई परमानेंट जॉब की तैयारी नहीं करता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कहीं पे भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हर एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपीएनएचएम से ही उम्मीद होती है कि सिलेक्शन हो पाए। और इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे थे। वीडियो बहुत छोटी है कि मैम यूपीएनएचएम की जो भर्ती है उससे रिलेटेड डाउट्स ये आ रहे थे कि सीसीएचएन वाला फॉर्म तो कब का भर दिया है, पहले कभी लेट नहीं होता था, लेकिन इस बार जो है फॉर्म भरने के बाद भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया है ये मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। अभी जो वेटिंग लिस्ट यानी कि 17,000 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम और स्टाफ नर्स की, तो उसकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, यूपीएनएचएम की नई अपडेट कब आएगी, मतलब नई वैकेंसी कब आएगी, चाहे वो सीएचओ की हो, स्टाफ नर्स की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मेसी की हो या फिर अदर पोस्ट पे कब आएगी, ये भी पूछा जा रहा है। और जीएनएम कैंडिडेट हैं आप, अगर बिना एक्सपीरियंस किए तो आपको कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सीसीएचएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड देरी क्यों हो रही है, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि केजीएमयू जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है सीसीएचएन का। एनएचएम ने केजीएमयू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब पिछली जो भी वैकेंसीज आई हैं केजीएमयू ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो केजीएमयू देता है, उसके बाद एनएचएम जो है आपको पोस्टिंग देगा। तो अभी जो है मैंने बताया था आपको कि केजीएमयू में लगभग 1200 पोस्टों पे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती चल रही थी और दूसरा अभी इलेक्शन का भी सेशन चल रहा था, इस वजह से देरी हुई है। और अभी जो है बहुत सारी वैकेंसीज़ आई थी, जैसे कि आपको पता होगा कि एसजीपीजीआई जो मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आई थी, 14 मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आई थी, फिर केजीएमयू की वैकेंसी आई थी, फिर बहुत सारी बैक टू बैक वैकेंसीज़ आई हैं। तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। तो सीटें खाली हुई हैं सीएचओ की, क्योंकि परमानेंट पोस्ट पे जाने के बाद सीएचओ की जगह भी बहुत सारी खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी को अपडेट भी किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेनली जो लेट हो रहा है वो केजीएमयू की वजह से हो रहा है। और अगर मतलब कि इस टाइम में अगर आपका कुछ टाइम वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप में से कुछ कैंडिडेट मान के चलो जितने भी अपनी इच्छा से कैंडिडेट हैं, आप सभी को एक बार यूपीएनएचएम ऑफिस आके बात करनी चाहिए। यूनिटी से ही आपको हर चीज़ क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है या फिर डिले हो रहा है तो कुछ कैंडिडेट्स मिलके आप यूपीएनएचएम ऑफिस आइए। यहाँ से आप अपनी डिटेल लीजिए कि देरी क्यों हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मैंने जो अपडेट लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केजीएम में कराता है। अभी केजीएम में जो है नई ज्वाइनिंग में थोड़ा बिजी है, अभी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं हुआ है नए कैंडिडेट का, तो इस वजह से सीसीएचएन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिले है। और ये डिले होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी अलग है और सीसीएचएन वाली वैकेंसी अलग है। तो कुछ टाइम वेट करिए। इसके बाद एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको कुछ कैंडिडेट जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा सीसीएचएन में, सीएचओ में, तो आपको ज़रूर आना चाहिए यूपीएनएचएम ऑफिस। एटलीस्ट 10-20 कैंडिडेट भी आके अपनी बात रखिए कि कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वैलिड आपको अपडेट मिलेगी और ऐसा करना भी पड़ेगा। यूपीएनएचएम की हर बार की वैकेंसी में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तब जाके वैकेंसी क्लियर होती है। तो आप सभी को रेडी रहना है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो जाए। 17,000 पोस्ट की वेटिंग क्यों नहीं आ रही है, तो अभी जस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मतलब सारे कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, तो उनको अपना प्लेस मिल चुका है, पोस्टिंग हो चुकी है। एनएचएम ऑलरेडी आपका लेट 1 साल के बाद ही रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, तो इतनी जल्दी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबल है कि वेटिंग लिस्ट जल्दी ही आए। और जितने भी लोगों का वेटिंग में नाम है, आसपास के जो भी रैंक वाले हैं, मतलब कि जितने पे सिलेक्शन हुआ है उसके आसपास के जो भी रैंक वाले हैं, अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट आएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। थोड़ा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएनएचएम जो है इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करता है। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो कुछ कैंडिडेट्स मिलकर ज़रूर यूपीएनएचएम ऑफिस आएँ, वहाँ से आपको क्लियर न्यूज़ मिलेगी। क्योंकि अगर एक सिंगल पर्सन जाता है तो वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कंपेयरिंग टू अगर आप एक ग्रुप में जाओगे, अपनी बात रखोगे, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नई भर्ती कब आएगी, तो अगर यूपीएनएचएम की कोई भी नई वैकेंसी आने वाली होगी तो मेरे चैनल पे मेनली मैं अपने अपडेटेड जो भी यूपीएनएचएम की वैकेंसी होती है उसका अपडेट मैं पहले ही देती हूँ, या 15 दिन या 1 महीने पहले। अगर मुझे जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है यूपीएनएचएम से रिलेटेड वैकेंसी, मेरे चैनल पर आपको पहले ही अपडेट हो जाएगी वैकेंसी आने के पहले। तो अभी कोई भी न्यू अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है। वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो नई वैकेंसी की भी कोई अपडेट नहीं बनी है कि आगे कितनी वैकेंसी निकालनी है, तो नई वैकेंसी अभी नहीं आई है। और सीसीएचएन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना बाकी है, तो इसकी वजह से यूपीएनएचएम की जो है सीएचओ वाली वैकेंसी भी अभी इधर नहीं आने वाली है। यानी कि अभी जो नई वैकेंसी है यूपी में वो यूपीएनएचएम के थ्रू तो अभी नहीं आने वाली है। जैसे ही कोई अपडेट होगी तो मैं अपने चैनल पे दूंगी। और जीएनएम कैंडिडेट जो लोग बिना एक्सपीरियंस हैं वो कैसे नई वैकेंसी की, कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो कोशिश ये करिए कि आप पोस्ट बेसिक कर लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप पोस्ट बेसिक कर लीजिए, कहीं पर भी एडमिशन ले लीजिए। और साथ में कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना है तो काम करिए।
या फिर अगर आप एनएचएम, सीएचओ कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो आप अपना कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बनवा लीजिए, या फिर 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल काम करिए अगर आप पोस्ट बीएससी नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है पोस्ट बीएससी करने की तो पोस्ट बीएससी भी कर लिए, और साथ में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी नर्सिंग कोचिंग है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑफलाइन भी यूट्यूब पे ऑनलाइन भी यूट्यूब के फ्री क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं। और साथ में जो नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है वो रेगुलर पढ़ते रहिए, जब तक आपका 2 साल पूरा होगा तब तक आपका कोई ना कोई वैकेंसी मतलब तैयारी हो जाएगी। तो जब तक आपका 2 साल पूरा होगा तब तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, तो आप एम्स का या फिर अदर जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में अगर यूपी में संविदा की वैकेंसी आती है, जैसे यूपी एनएचएम की वैकेंसी आती है या फिर यूपीपीएससी की वैकेंसी आती है, तो उसमें आप बिना एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करिए, अगर पॉसिबल हो तो पोस्ट बीएससी करिए, या फिर अगर सीएससी पीएससी पे काम कर रहे हैं फिर भी तो आप कोशिश करिए कि आप 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बनवा लीजिए 2 साल का। अगर 2 साल पूरा हो गया रजिस्ट्रेशन की डेट से तो ऐसा आप कर सकते हैं। जीएनएम मैंने भी किया है और मैं अभी पोस्टेड हूँ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि जीएनएम किया है आपके लिए जॉब नहीं है, जॉब है, बस आपको सही दिशा में काम करना है। आई थिंक इतनी डिटेल मैंने बताई। इसके अलावा भी अगर लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।